बैरिस्टर गौहर जैसे शरीफ लोगों की बजाय पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग लीडरशिप पे फायज होने चाहिए। देखिए, ये तो इमरान खान की वो कैसे किसको लगाते हैं किसको नहीं लगाते हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है, क्योंकि एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से बहुत अच्छे इंसान है गौहर साहब और अकरम राजा साहब, लेकिन मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतने जज्बाती वर्कर इसके साथ वाबस्ता हैं, तो बिल्कुल होना चाहिए कि सियासी लोगों को आगे आना चाहिए। बदकिस्मती से कुरैशी साहब वो भी जेल में हैं, बहुत सारे लीडर्स हमारे जेल में हैं, जो अवेलेबल हैं उनमें से ज़रूर वो करना चाहिए कि जो सियासी लोग हैं या फिर ये जो हैं इनको मौका दिया जाए, लेकिन ये सियासी बनकर फैसले करें। ये देखें, कोई अच्छा बड़ा वकील या अच्छा बड़ा बिजनेसमैन या अच्छा बड़ा ब्यूरोक्रेट सियासी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल अभी हमें रियलाइज़ होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि ये जो सियासी वो है वो उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो एक तो तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी रही है शुरू दिन से, वो पाकिस्तान दुश्मनी पे मबनी नहीं रही है। हमेशा मोहब्बी वतन, हमेशा कहा गया फ़ौज हमारी फ़ौज है, मोहब्बत की गई है फ़ौज से, और उसका नतीजा ये है कि जहाँ भी हमारा कोई रैला जाता है, कोई एहतजाज होता है, तो जहाँ फ़ौजी खड़े होते हैं वो बाकायदा इस्तकबाल करते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो ये तो एक खुशी का वो है कि जो फोर्स है वो, लेकिन उनको जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है कि हमने जत्थे को हटा दिया, ये देखे सारी ज़िंदगी तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, कल इनको भी अपोजिशन में आना पड़ेगा, फिर ये क्या करेंगे? हमारे से जो गलतियाँ हुई ठीक है हम मानते हैं, और जो तशद्दुद हुआ वो भी हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टियों के साथ आइंदा पाकिस्तान में यही सलूक होता रहेगा? क्या ये लोग बर्दाश्त कर लेंगे? नेशनल अवामी पार्टी ANP जो है उसके पास एक मांगी तांगी सीट है, वो भी कह रही है जी इन पर पाबंदी लगा दो। यस, 8 फरवरी को पाकिस्तान ने किसको वोट दिया है? पाकिस्तानियों ने वोट दिया है तहरीक इंसाफ को। तो आप तहरीक इंसाफ को जत्था कहते हैं, आप कहते हैं तहरीक इंसाफ जो है वो दहशतगर्दों की जुमात है, इनको इस पर पाबंदी लगा दे। ये चीज़ें जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, ये पाकिस्तान के मफाद में भी नहीं है। वहाँ से भी बदकिस्मती से पॉलिटिकल लोगों की कमी आ गई है, के तरफ पे चल भी नहीं रही है ना। आपकी पार्टी के सूबाई इलेक्शन कब हुए आखिरी मरतबा? देखिए सलीम साहब, ये है कि जिस तरह दूसरी पार्टियां इलेक्शन कंडक्ट करती है उससे कोई मुख्तलिफ नहीं हुआ है हमारा। आप मुझे बताएं कि कौन सी पार्टी ने किस तरह कितने साल हो गए कि आपकी पार्टी में सूबाई इलेक्शन उन्होंने बैलेट बॉक्स आपकी पार्टी में सूबाई बिल्कुल। देखिए अब वो अनअपोज हो गए, तो देखिए अनअपोज आपको पता है JUI में भी अनअपोज हुए, दूसरी पार्टियों में भी अनअपोज हुए, बाकायदा प्रोसेस मुकम्मल हुआ है, लोग खड़े हुए हैं मुकाबले के लिए, उसके बाद अनअपोज हो जाते हैं। ये तो कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। ये तो अली अमीन गंडापुर साहब भी यही है। आप बताएं मुझे कि अली अमीन गंडापुर साहब अनअपोज्ड इलेक्शन के जरिए सदर बने हैं? जी बिल्कुल, अनअपोज हुए हैं, इलेक्शन हुआ था। अच्छा, बिल्कुल, मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी लड़ूं, लेकिन जाहिर है कोई और खड़ा हो गया तो मैंने कहा ठीक है मैं नहीं खड़ा होता। तो ये तो देखें, ये जमहूरी अमल है, और इलेक्शन कमीशन चूंकि 22 था और 22 होने की वजह से उसने जो सज़ा दी वो पूरे पार्टी को दी। अगर शरीफ फैमिली इस वक्त एक इंतकामी उस पर उतर आई है, वो इमरान खान से इंतकाम ले रही है, तो लेकिन उसके साथ साथ वो पूरी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं और किसी और के कंधे पे बंदूक रखकर, तो ये अमल ठीक नहीं है। मैं ये अगेन कहूँगा, देखें कभी भी हमने तशद्दुद, कभी भी अपने पार्टी को ये नहीं सिखाया कि आप तशद्दुद पे उतर आए, या जो कुछ हो रहा है रद्द अमल, अगर कुछ 1-2 वर्कर्स करते हैं रद्द अमल होता है। अली अमीन गंडापुर की स्पीचेस पे लोगों को एतराज़ है, वो रद्द अमल है। जो वो क्या कर सकते हैं? स्पीचेस ही तो कर सकते हैं ना, बाकी वो बंदूक उठा के तो मुकाबले के लिए तो नहीं आ सकते। लेकिन दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे वर्करों के साथ ज्यादती हो रही है, जो बेगुनाह लोगों को जेलों में रखा है। इमरान खान के ऊपर 300 से ज़ायद मुकदमात, जाली मुकदमात दर्ज हुए, उसकी कोई बेस नहीं है, लेकिन है बस बैठे हुए उनके, जो उनको इंसाफ भी नहीं मिल रहा। साबिक वज़ीर आज़म है, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है जेल के अंदर। अली अमीन साहब भी धमकियाँ देते हैं, कल भी असम्बली में खड़े होकर उन्होंने धमकियाँ दी हैं। तो अगर अली अमीन साहब हुकूमत तक महदूद रहे और पॉलिटिक्स पर बाकी साथियों को करने दें तो बेहतर नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत का जब इक़दाम होता है एज़ ए वज़ीर आला
तो वो एक सूबाई हुकूमत का मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ इक़दाम तस्वर किया जाता है। उसकी बजाय अगर पार्टी इक़दाम करे तो पार्टी का इक़दाम तस्वर किया जाएगा। देखें, ये अगेन मैं कहूँगा कि जहाँ अगर मेरी राय आप लें तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि हुकूमती ओहदा और पार्टी ओहदा अलग होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि सूबे के लोगों ने मैंडेट दिया हमें और हमें सूबे के लोगों के मैंडेट का भी एहतराम करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि क्या जमहूरियत के अंदर इस पर कोई पाबंदी तो नहीं है। शहबाज शरीफ जो है वो पार्टी के चेयरमैन भी हैं, क्या सदर भी हैं, और साथ साथ वो वज़ीर आज़म भी हैं। तो ये तो कोई वो नहीं है जमहूरियत पे, इस पे कोई पाबंदी नहीं। अगर कोई डिलीवर कर सकता है तो वो करे। अली अमीन गंडापुर साहब करना चाहते हैं, कर सकते हैं तो बिल्कुल करे। लेकिन उनके जो स्पीचेस पे एतराज़ लोग करते हैं वो रद्द अमल है। मैं अगेन कहूँगा कि सियासी अप्रोच होनी चाहिए, यहाँ से भी वहाँ से भी। अगर वफाकी हुकूमत के 4-5 वज़रा दिन में आके धमकियाँ देंगे तो उनको क्या यहाँ से फूल भेजें? क्या होगा? उसका तो रद्द अमल यही होगा ना। तो अगर हुकूमत चाहती है कि मुल्क तरक्की करे तो उसके लिए रास्ता अमन है। अमन कायम करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो पॉलिटिकल डायलॉग करे, वो एक अपना कंधा नीचा करे ताकि डायलॉग हो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। ये नहीं कि सिर्फ किसी को धमकियों के ज़रिए अपने साथ मिला के, ये जो अब किस्सा बना है, ANP कह रही है जी पाबंदी लगा दो। दूसरी, ये क्या कितनी बड़ी मुदाखलत है कि बलूचिस्तान असम्बली जो है वो करारदाद पेश कर रही है खैबर पख्तूनख्वा के। क्या पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं लोग? क्या करना चाहते हैं? इतनी नफरत क्यों फैलाई जा रही है? एक सूबा दूसरे सूबे के खिलाफ करारदाद क्यों पेश कर रहा है? ये इंतहाई खतरनाक बात है। शरीफ फैमिली सब कुछ अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है, पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगाया हुआ है। लेकिन तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। आप सरकारी वसाइल को साथ लेके, सरकारी मुलाजिमीन को साथ लेके अगर मरकज़ पे हमलावर होता है तो वो ख़तरनाक बात नहीं है? देखिए, ये हमलावर, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। ये हमलावर की बात जो है ना, देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग एहतजाज कर रहे हैं, कॉल दिए, पॉलिटिकल लीडर ने कॉल दिए, तो वो कैसे हमला हो सकता है? और ये कैसा हमला है जो बगैर रास्ते के जाके वो, ये कोई पुराने ज़माने की लड़ाई है। हम इमरान खान को छुड़ाएंगे। जब आप किसी को ज़बरदस्ती जेल से छुड़ाना चाहते हैं तो ये तो हमले से बड़ी बात है। नहीं, देखिए, ये पॉलिटिकल नारे होते हैं, मुतालबात होते हैं। आप देखें, अगर कोई आम से हमारे मुलाजिमीन, सरकारी मुलाजिमीन कोई 72-50 के किस्म के मुतालबात रखते हैं, लेकिन माना 1 या 2 मुतालबे माने जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का काम है स्ट्रगल करना, और स्ट्रगल जो है, ये इस बात पे मुझे बड़ा एतराज़ था कि जी ये फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल पे मुझे एतराज़ था। ये देखें, अगर पॉलिटिकल पार्टीज हम हैं, हम सियासी स्ट्रगल करते हैं, जब हमारे पास असला भी नहीं है, हम असले के मुकाबले के लिए भी नहीं जा रहे हैं, तो हमें सियासी अप्रोच होनी चाहिए थी। हमें सियासी स्ट्रगल की ज़रूरत है और सियासी बातें करने की ज़रूरत है। हम अपने ख़िलाफ़ जो पहले से ही चार्जशीट हमें नहीं तैयार करनी चाहिए। जो हमारे साइड पे गलतियाँ हैं वो मैं उसकी निशानदेही करता रहा हूँ, लेकिन हुकूमत को भी एक वज़ीर दाखिला लगाया, वो भी गैर सियासी बंदा लगाया। अगर ये सियासी होता तो कभी भी, मैंने राना सलाउल्लाह के साथ मेरे बड़े इख्तिलाफ हैं, लेकिन कल उन्होंने एक TV चैनल पे बैठ के कहा कि नहीं, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, गौरव राज नहीं लगना चाहिए। तो ये है क्योंकि वो सियासी है। तो सियासी बंदा जितना भी ख़राब हो जाए ना, लेकिन वो कम अज़ कम इस तरह की हरकत नहीं कर सकता जिससे जमहूरियत शर्मिंदा हो जाए। लेकिन हम भी हुकूमत के बाज़ इक़दामात पे शदीद तनकीद हमने भी की, वो नामुनासिब था। और गोली तो किसी सूरत अगर चली है तो नहीं चलनी चाहिए थी, अगर गोली चली है तो उसका मुहासबा होना चाहिए, ये हम कहते हैं।